बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सियासत में भूचाल आने वाला है। बिहार पर मंगल भारी है। भादों से पहले भगदड़ के संकेत। सियासी हलचल पर पक्की जानकारी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सचमुच बिहार की सियासत की अगर पक्की और सच्ची जानकारी चाहिए तो देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि किसी भी गठबंधन की टूट की स्क्रिप्ट इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की टूट की पटकथा लिखी गई। अपराध पर तू मैं से लेकर लाउड स्पीकर और धर्मांतरण कानून तक, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और आरसीपी से लेकर साजिश की सियासत तक बड़ी पटकथा लिखी गई है। और अब सबको इस बात का इंतजार है कि एक बड़ी ब्रेकिंग, वो ब्रेकिंग क्या होगी, ये सब जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जिसमें बिहार में टूट सकता है जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन। 1 से 2 दिन, सिर्फ 1 से 2 दिन का इंतजार और बड़ी जानकारी है। सूत्रों के हवाले से बिहार में टूट सकता है जेडीयू और बीजेपी गठबंधन, क्योंकि 1 से 2 दिन में ये ऐलान संभव माने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है, सांसदों को पटना बुलाया गया है और कल विधायक और सांसदों के साथ एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और बिहार की सियासत को नजदीक से जानने और समझने वाले लोग इस बात को बखूबी मानते हैं कि नीतीश कुमार जो बहुत संयमित हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका प्रहार और उनका मुंह बड़ा होता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2 से 3 दिनों का इंतजार, यानी कि 72 घंटे, और इस 72 घंटे में बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। एनडीए टूट सकता है, बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो सकती हैं। और ये तमाम संकेत क्यों मिल रहे हैं, तो जरा लगातार घटनाक्रम पर नजर दौड़ा लीजिए। नीति आयोग की बैठक होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। बीजेपी कई मौकों पर जब आमंत्रण देती है तो नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति को लेकर जब आमंत्रण दिया गया था उस समय भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। भोज का आयोजन होता है, नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं। आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह का बयान सुन लीजिए। ललन सिंह ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ढपे छिपे शब्दों में बड़ा बयान दे दिया कि 43 सीटों पर अगर जेडीयू सिमट गई तो उसके पीछे बड़ी साजिश थी। साजिश रचने वाले लोगों ने चिराग के जैसा ही चिराग पार्टी के अंदर बनाने की कोशिश की और पार्टी को समेटने की साजिश रची गई। लेकिन अब यह साजिश न चलेगी और न इसे चलने दिया जाएगा। आरसीपी सिंह अब पार्टी से अलग हो चुके हैं और कई खुलासे ललन सिंह ने सांकेतिक तौर पर जाहिर कर दिए, जिसमें आने वाले वक्त में वो सियासी साजिश क्या रही इसका खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन आज का दिन, यानी कि सोमवार मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण बिहार की सियासत में, जहां पर जेडीयू ने अपने सांसदों को पटना आने का निर्देश दिया है। सांसदों को पटना आने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास, जहां पर जेडीयू की ये अहम बैठक होगी। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू की तरफ से ये अहम बैठक बुलाई गई है, लेकिन सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन ढपे छिपे शब्दों में बयान जो है वो इस तरफ इशारा करते हैं कि एनडीए टूट सकता है।
और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त महत्वपूर्ण जगहों से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, जिसमें आरजेडी कार्यालय से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे हमारे साथ। देखिए आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले मैं रुक करूंगी बीजेपी कार्यालय का। बीजेपी में क्या सब कुछ इस वक्त शांति शांति नजर आती है, या बीजेपी के माथे पर भी शिकन दिखती है, जो घटनाक्रम बिहार में आज से लेकर 3 दिनों तक होंगे? बिल्कुल, कल से ही माथे पर शिकन दिखना शुरू हो चुका था, और खासतौर पर जिस तरीके से जदयू ने अपने विधायकों को पटना बुलाया, सांसदों को बुलाया, आरजेडी ने अपने विधायकों को कहा, उसके बाद सियासी गलियारे में कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, और खासतौर पर बीजेपी के माथे पर शिकन साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की देखी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, और जदयू ने ये बैठक और विधायकों को, सांसदों को क्यों बुलाया है। खासतौर पर देखिए, इतना तय है कि संबंधों में दरार पड़ चुके हैं, और अब कुछ भी निर्णय बिहार की सियासत में हो सकता है आने वाले दिनों में। निर्णय कब होगा, क्या होगा, ये कहना अभी बेहद ही मुश्किल है, लेकिन जो सियासी समीकरण और जिस तरीके की गतिविधि दिखाई दे रही है, उससे कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ बिहार में खिचड़ी पकने वाली है। कल भी देर रात तक कुछ न कुछ खिचड़ी क्या पकने वाली है, यही इसी पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बिहार की सियासत का मिजाज जानने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो हैं, उनकी सहन शक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत देर तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनका स्टैंड भी बहुत बड़ा हो जाता है जब वो निर्णय लेते हैं। आनंद, क्या अब ये माना जाए कि इस गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के सहने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है, और इसीलिए इशारा और संकेत उनकी तरफ से साफ साफ और बार बार दिए जा रहे हैं कि अब राहें जुदा होंगी? देखिए विभा, अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पे नजर डालें तो ये बिल्कुल सच दिखता है कि नीतीश कुमार का शायद सब्र का बांध टूट गया है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर पिछले कुछ दिनों में देखें कि जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था, जिसमें पीएम ने भोज का आमंत्रण दिया था, जिसमें नीतीश कुमार को शामिल होना था, नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी और शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। नीति आयोग की बैठक थी, नीति आयोग के बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और बताया गया कि उन्हें कोरोना है। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद संशय के बादल लहराने लगे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण है जो बड़ा इशारा करती है। सबसे पहले नीतीश कुमार को डैमेज किया गया और चिराग मॉडल बनाने की तैयारी की गई, यानी उन्होंने सीधा सीधा इशारा चिराग पासवान पर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलकर इस तरीके से हमला बोला है। और कुछ दिन पहले ही जब एनडीए की बैठक थी दिल्ली में, तब उसमें चिराग पासवान भी शामिल हुए थे, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से हमला बोलना। और दूसरी तरफ दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो षड्यंत्र रचा गया उसका पूरा एविडेंस है हमारे पास, और समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। तो षड्यंत्र किसने किया? उनके विपक्ष में आरजेडी थी, कांग्रेस थी, तो वो षड्यंत्र तो कर नहीं सकते हैं, यानी कि उनका कहां इशारा है आप भी बखूबी समझ सकते हैं, और राजनीतिक गलियार के जो लोग हैं वो भी बखूबी समझ सकते हैं कि ललन सिंह का इशारा किस ओर था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह का पूरा घटनाक्रम हुआ, जो पूरा एपिसोड हुआ, और जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने हमला बोलने की कोशिश की, और कल ललन सिंह खुद आगे आए और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और एक तरीके से सीधे सीधे कर दिया कि आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे, इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी घटनाएं घटी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल नीतीश कुमार जेडीयू के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे, जेडीयू के विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि जब जेडीयू के विधायक और जेडीयू के सांसदों के साथ नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बैठक करने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल यही सवाल इस वक्त राजनीतिक फिजाओं में दौड़ रही हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसमें पार्टी की तरफ से विधायकों और सांसदों को पटना बुला लिया जाता है और बैठक कल होने वाली है, लेकिन
ताबड़तोड़ तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को निर्देश दे दिया गया कि आप पटना में रहिए, यहां से टस से मस नहीं होना है, आपको कहीं और नहीं जाना है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं और संकेत साफ नजर आते हैं। संजय, आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में इस वक्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी जब तक दूसरा प्लान उनके पास नहीं होता है कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। क्या इस दूसरे प्लान में, प्लान बी में आरजेडी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? इतिहास अपने को दोहराता है और अगर फिर से बिहार में इतिहास अपने को दोहराता है तो इसमें राजद की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और देखिए, अगर अपोजिशन की बात कर ले तो कल तक जो बिखराव की स्थिति, जो बिखराव की तस्वीर देखने को मिलती थी, उसमें भी बदलाव आ गया है। अब अपोजिशन में राजद अकेले नहीं है। कल तक 19 पार्टियों वाली जो विधायकों वाली पार्टी है कांग्रेस, आज पूरी तरीके से राजद के साथ है। और कांग्रेस ने भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है आज शाम में। जो अजीत शर्मा है विधानमंडल दल के नेता, वो भागलपुर से पटना के लिए प्रस्थान कर गए हैं और आज शाम में उन्होंने बैठक बुलाई है। विधानमंडल दल में जब विधायक पहुंचेंगे 19 विधायक, उन्हें टटोला जाएगा, उन्हें पटना में ही बने रहने को कहा गया है, जिस तरीके से राजद ने भी अपने विधायकों को कहा है। तो अपोजिशन और खासकर नीतीश कुमार, कांग्रेस की अगर बात कर ले तो उनके चहेते रहे और कई बार ऑफर्स भी मिले हैं, चाहे वो अजीत शर्मा हो या दूसरे नेता हो। कई बार सीधे तौर पर, खुले तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया कि वो आए और नेतृत्व संभालें, तो कांग्रेस बगैर शर्त के उनको अपना समर्थन देने को तैयार हो। आज देखा किस तरीके से आपकी जब बातचीत हो रही थी शकील अहमद खान से, जो कदवा से विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कुछ भी पॉसिबल है और जो बदलाव होगा उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से साथ है। तो ऐसे में ऑपोजिशन में राजद हो या कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लान बी जो है वो बहुत कुछ राजद, कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है और पूरी तरीके से इंटैक्ट दिखते हैं। जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, या राजद ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की गतिविधियां हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है, हर एक एक्टिविटी पे राजद की निगाहें और राजद की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और देखना होगा जो 2 से 3 दिन का समय है उसमें राजद किस तरीके से सामने आता है और उसका क्या स्टैंड होगा। जी बिल्कुल संजय, तो ये क्या स्टैंड और ये स्टैंड में प्लान बी किस तरफ से सामने आती हैं वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ते और बदलते हुए इस वक्त चिराग पासवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। पिछले 1.5 साल से नवंबर में चुनाव के परिणाम आए 2020 में, तब से लेकर आज 2022 अगस्त का महीना चल रहा है, तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इसको लेकर चर्चा हो रही है। भैया बिहार के हालात को लेकर कौन चर्चा कर रहा है? शराबबंदी से छपरा में 13-14 लोग मर गए, कौन उसकी चर्चा कर रहा है? भैया जहरीली शराब आयात नहीं रुक रहा है, निर्माण नहीं रुक रहा है जहरीली शराब का, कौन उसको लेकर चर्चा कर रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई दिन मुझे बता दीजिए जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बात करते हैं चिराग मॉडल की। भैया अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो चिराग का तो मॉडल विकास का मॉडल है। हम बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। मुख्यमंत्री जी बताए ना कि नीतीश मॉडल क्या रह गया है क्या नीतीश मॉडल बिहार में, बताइए मुझे। बाढ़ में लोगों को डूबने देना, सुखाड़ में इस किसानों को मरने देना, बेरोजगारी में युवाओं को पलायन करने देना, अस्पतालों की हालत ऐसी कि मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली जाएं अपने आंख का इलाज कराने, और आए दिन बढ़ रहे अपराध, क्या ये है नीतीश मॉडल? बात करते हैं भैया आप चिराग मॉडल की। भाई चिराग मॉडल क्या है? चिराग मॉडल मेरे नेता का एक अंतिम सोच, उनका एक अंतिम विजन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो अपने अंतिम दिनों में वो मुझे देकर गए थे। इस सोच के साथ में 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरा। ये था भैया चिराग मॉडल। चिराग मॉडल का समर्थन किया लगभग 25 लाख बिहार की जनता ने। 6% के करीब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम लोग को मत मिला। ये था चिराग मॉडल। भाई चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है।
प्रतिनिधित्व करता हूं मैं जनता की भावनाओं का। ये है चिराग मॉडल। पर अगर आपको इस मॉडल से ऐतराज है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ बिहार की जनता चिराग मॉडल को अपना रही है। 13 करोड़ बिहार की जनताओं की भावना को मैं प्रकट करता हूं जब एक हत्या पे मैं जाता हूं। उनके दुख को मैं प्रकट करता हूं जब जहरीली शराब से हुई मौतों में जो परिवार के सदस्य, जो महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं वहां पर रह गई हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं। युवा पर, जब बेरोजगार, जब सड़क पर युवा घूमते हैं, जब उनकी भावनाओं को प्रकट करता हूं, ये है चिराग मॉडल। मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया कि आपका नीतीश मॉडल क्या है। आप बात करते हैं विकास की रेखा हमने खींची, बताएं मुझे क्या है ये विकास की रेखा। बेरोजगारी को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? अपराध को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? मुझे समझाए ना। ये बोलते हैं कि कोई हमसे बड़ी रेखा खींच के दिखाए, तो क्या करें भैया? आपके समय में अगर एक दिन में अगर 10 हत्याएं होती तो क्या दूसरा व्यक्ति 15 हत्याएं करके दिखाए आपकी विकास की रेखा को बड़ा करने के लिए? आपकी तारीख में बेरोजगारी दर अगर इतनी प्रतिशत है तो क्या उसको दुगना करके कोई? तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ललन सिंह जिस तरीके से चिराग मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं, तो चिराग मॉडल ये है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नीतीश कुमार का सिंगल एजेंडा है। मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे महागठबंधन के साथ हो या एनडीए के साथ हो, लेकिन एकमात्र इसी स्ट्रेटेजी पर उनका पूरा फोकस होता है जिसमें वो मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन विकास के मुद्दे पर, विकास के विषयों पर चर्चा या उसे लेकर कार्य करना, ये नीतीश कुमार का एजेंडा नहीं है। और नीतीश कुमार का मॉडल क्या है, ये नीतीश कुमार को जरूर बताना चाहिए। अभी बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे जो चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अगला 3 दिन सियासत के लिए बेहद खास। पिछले कुछ सालों में इन दोनों ही चेहरों पर बिहार में लड़ाई लड़ी जाती रही है और फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। बिहार में सीटों की संख्या के हिसाब से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन इस तीसरे नंबर की पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो सभी पार्टियों की तरफ से निर्देश देखिए कैसे दिए गए हैं कि अपने अपने विधायक पटना में आ जाएं, पटना में मौजूद रहें, चाहे वो जेडीयू की हो या फिर आरजेडी की, कांग्रेस की, हम की, सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दे दिया। और अगला 3 दिन यानी कि 72 घंटे, और इन 72 घंटों में बहुत कुछ बदल सकता है बिहार की सियासत के लिहाज से। पंडित जो जानकारी रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि संकेत बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ा कुछ बिहार में होने वाला है। और जेडीयू सांसद का बयान इस बीच सामने आ गया है, कभी कुछ भी हो सकता है। जेडीयू सांसद ये कह रहे हैं, रामप्रीत मंडल उनका ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद, उनका ये बयान, राजनीति में संभावनाएं तलाशी ही नहीं जाती, संभावनाएं और कुछ भी संभव है। टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पटना पहुंचने से पहले भी ये संभव हो सकता है। बिहार के सियासी हलचल पर बात करते हैं जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल से। रामप्रीत मंडल दिल्ली में अभी अपने आवास पर हैं, पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं और इन लोगों को पटना भी जाना है। इस बारे में बात करेंगे। रामप्रीत मंडल जी, पटना जाने का निर्देश दिया गया है आप लोगों को, कब पटना जा रहे हैं? जी, आज हम लोग पार्लियामेंट के बाद जो है पटना जाएंगे और कल मीटिंग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ललन जी, और वहाँ जा करके देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। सारे माननीय सांसदों को बुलाया गया है जी। जो हालात हैं बिहार में उसको देख करके आपको क्या लग रहा है, किस तरह से, चूंकि बीजेपी से दूरी बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि आरजेडी के करीब आप लोग आ रहे हैं, जो हालात जिस तरह से टर्न कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो दिल्ली में हैं और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कल बताया है, चिराग माने एजेंडा ला रहे थे चिराग का जो ये है, तो हमारे अध्यक्ष जी विद्वान नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, जो उन्होंने कहा है उनके बातों से मैं सहमत हूँ। और अभी जा रहे हैं, देखिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो जो करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के साथ हैं हम लोग सारे सांसद। सुबह सुबह आपके टेबल पर एक बुक है, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट, मैंने आपके हाथ में देखा, जैसे मैं आपके यहाँ पहुंचा देखा कि ये बुक है, ये हाथ में टर्निंग पॉइंट है, क्या इसको माना जाए? संकेत, राजनीति में संकेतों के बड़े मायने, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मैं टर्निंग पॉइंट जो रात में मैंने देखा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो एक किए थे मीडिया से,
मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं भी अपने दिमाग में लाया। मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, उस समय के जो आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, तो उनके बुक को मैं अध्ययन थोड़ा सा कर रहा था कि टर्निंग पॉइंट कैसे होता है, और इसी बीच आप आ गए, तो आपका भी स्वागत है। और देखिए, हमारे जो नेता है, शीर्ष नेता, जिनके अनुयायी, हमारे अनुयायी जैसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी के विचारधारा से हम लोग, आप जानते हैं, विकास पुरुष हैं, और उन्हीं के बदौलत हम सांसद भी हैं। और आदरणीय जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम लोग सब हैं। और मैं आज जा रहा हूं, कल देखिए क्या होता है। टर्निंग पॉइंट जो आप कह रहे हैं, टर्न होने का वक्त आ गया, आपको लगता है बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है, कल का दिन हुआ क्रूशियल हो सकता है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं। कुछ भी हो सकता है, किसी समय में भी हो सकता है। हो सकता है कि मुझे पटना पहुंचने से पहले भी कुछ हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के सांसद है झंझारपुर से। उनका कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के सभी सांसदों की बैठक है पटना में। आज ये संसद भवन जाएंगे, वहां से फिर पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन इनका कहना है कि पटना जाने से पहले भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। बड़ा संकेत दे रहे हैं रामप्रीत मंडल, जेडीयू के सांसद। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी संभव है, और दिल्ली से पटना पहुंचने के पहले भी ये टर्निंग पॉइंट आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ के हैं। अमितेश, जो हो रहा है वो अचानक भले हो रहा हो, लेकिन इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही थी, सिर्फ टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा था। वजह एक बड़ी ढूंढी जा रही थी, जो आरसीपी सिंह ने दे दी। तो हमारे संवाददाता अमितेश से हम जुड़ेंगे। एक छोटा सा अंतराल इस बड़ी खबर पर। दिन भर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड बना हुआ है। अब रुके हमारे साथ, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस।